बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। YouTube के लिए थंबनेल बनाना सीखें। हाउ टू मेक YouTube थंबनेल। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो स्क्रीन पर सामने थंबनेल नजर आ रहा है, ये थंबनेल मैंने कैसे बनाया है। YouTube के लिए थंबनेल मैं कैसे बनाता हूँ, इस मौजू के ऊपर ये वीडियो है। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताने लगा हूँ, लेकिन कुछ लोगों के नज़दीक ये आसान नहीं होगा। बहरहाल जो मुझे आता है वो मैं आपको सिखाने लगा हूँ। ये हैं जी 3 सॉफ्टवेयर्स, अडोबी फोटोशॉप CS6 64 बिट। नंबर 2 पे है जी कोरल ड्रॉ, 12 वर्जन है, पुराना वर्जन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे नया वर्जन कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल कर लें, वो चलेगा बिल्कुल ठीक। और इन पेज 2014 खतात ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और एक मैंने ये YouTube का लोगो इंटरनेट से डाउनलोड किया है। सबसे पहले एडोबी फोटोशॉप को ओपन करते हैं, फाइल पे आ जाएं, न्यू पे क्लिक करें और आपने यहाँ पर 1920 पिक्सल्स लिखने हैं और हाइट इसकी जो होगी वो 1080, तो ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई और ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई, और रेजोल्यूशन 300 आपने रखनी है। कलर मोड जो है ये RGB होना चाहिए, नहीं है तो इसको कर दें 8 बिट, ठीक है, काफ़ी है। और बैकग्राउंड कंटेंट्स में आ जाएं, यहाँ पर आप वाइट भी रख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी। मैं वाइट को ही रखूंगा। इस तरीके से जब आप YouTube के लिए थंबनेल बनाएंगे तो फुल HD में आएगा। अब जैसे ही मैं ओके का बटन प्रेस करूंगा तो हमारे सामने एक सफेद रंग का इमेज आ जाएगा। ये देखें। अब आपने अपने सीधे हाथ की तरफ देखना है, तो यहाँ पर ये लेयर्स हैं, ये ऊपर टैब है लेयर्स का और इसमें बैकग्राउंड है, ठीक है। अगर आपको ये लेयर्स नहीं मिल रही तो विंडो में आ जाएं और यहाँ से आप इसको लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है F7। मेरी तमाम वीडियोस YouTube पर उर्दू ज़बान में है, और ऐसा मैंने जानबूझ के इसलिए किया है क्योंकि ये वीडियोस मैं उर्दू बोलने वाले लोगों के लिए बनाता हूँ, और पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनकी ज़बान उर्दू है, तो इस वजह से मैं उर्दू ज़बान में वीडियोस बनाता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं थंबनेल में भी फिर मैं उर्दू ही लिखूंगा। वो उर्दू कैसे लिखूंगा अब मैं आपको बताता हूँ। इन पेज ओपन कर लें और इसको ओके कर देता हूँ मैं। यहाँ पर आ जाए फाइल, न्यू, ओके। तो यूट्यूब ये देखें पढ़ा नहीं जा रहा, बहुत छोटा बारीक लिखा हुआ है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और फॉन्ट साइज इसका मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये थंबनेल मैंने लिख तो दिया उर्दू में, लेकिन ये थंबनेल जो लफ्ज है ये इंग्लिश यानी अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है, तो इसको मैं इंग्लिश में लिख लूंगा। बहरहाल पहले मैं उर्दू पूरी लिख लूँ। यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना सीखें, सीन जे काफ है ये सीखें। और थंबनेल जो इधर मैंने इंग्लिश में लिखना है वो अभी मैं लिख देता हूँ। लैंग्वेज पे आ जाए, टॉगल लैंग्वेज कर लें, THUMB थंबनेल। थंबनेल स्पेलिंग ठीक कर लेने हैं, देख लेना है कि गलत स्पेलिंग नहीं लिखना है। THUMB थंबनेल। यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना सीखें। इसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर लें, बोल्ड ख़त्म करना है, वापस कर लें, ये आपके ऊपर है। जिधर आपको तसल्ली होती है, जो आपको अच्छा लगता है वो आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना सीखें, ये एक मैंने लाइन लिख ली, और उसके बाद मैं कोरल ड्रॉ ओपन कर लेता हूँ। यही काम अडोब फोटोशॉप में भी हो सकता है। मुझे जितनी अडोब फोटोशॉप आती है उतना काम मैं अडोब फोटोशॉप में कर लेता हूँ, बाकी काम मैं कोरल ड्रॉ में कर लेता हूँ। यहाँ से आए, इसको सिलेक्ट करना है, इस एरो से एक दफ़ा क्लिक करना है और Ctrl+C से कॉपी कर लेना है। कोरल ड्रॉ में आ जाए, Ctrl+V से पेस्ट। इसको जूम आउट में थोड़ा सा कर लेता हूँ, और ये सिलेक्टेड है। शिफ्ट को अपने कीबोर्ड से दबा के रखना है और माउस से ड्रैग करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा।
और इसको थोड़ा सा छोटा करें तो ये आ गया जी हमारे पास। YouTube के लिए थंबनेल बनाना सीखे। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ये लाइन है जी, YouTube के लिए थंबनेल बनाना सीखें, कोरल ड्रा में लिया है और इसको मैं राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाता हूँ। मैं शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकता हूँ कीबोर्ड से, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि राइट क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में आ जाए। यहाँ पर आपके पास ये पेन टूल है, ये आउटलाइन असल में इसके ऊपर मैं लगाने लगा हूँ। तो हेयर लाइन नहीं चाहिए मुझे, तकरीबन 2 की मेरे ख्याल से ठीक रहेगी विड्थ। और इसका जो कलर है वो मैं येलो कर सकता हूँ। बिहाइंड द फिल के ऊपर चेक लगा दें ताकि ये कलर ज़रा उठे, और मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना, ठीक है। तो ये थोड़ा सी इसको एक मैंने आउटलाइन दे दी है। यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना सीखिए, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखें ये यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये सादा काले रंग में लिखा हुआ है, सिंपल, और ये ज़रा थोड़ा उठ रहा है कि काला और पीला रंग इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि एक चीज़ उठे। इसमें मज़ीद मैं इसको थोड़ा विड्थ जो है इसकी मैं बढ़ा लेता हूँ, 2 की जगह 4 कर लें, ठीक है। या आपके ऊपर है, जितना आप करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमारे पास एक्सपोर्ट का बटन है, इधर एक दफ़ा क्लिक करना है और ये EPS होना चाहिए, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका नाम लिख लेता हूँ जी कि ये लाइन 1 है। ये देखें सिलेक्टेड ओनली है, यानी कि जो चीज़ मैंने सिलेक्ट की हुई है सिर्फ उसी को मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पीछे का जो वाइट बैकग्राउंड है ये एक्सपोर्ट नहीं होगा, इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ओके कर दें, हो गया एक्सपोर्ट। तो ये आ गई फाइल हमारी EPS इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट फाइल। अच्छा, इस फाइल को मैंने यहाँ से ऐसे माउस से क्लिक करना है, ड्रैग करना है और एडोब फोटोशॉप ओपन कर लेनी है। यहाँ पर इधर नहीं इसको छोड़ देना, इसको अलहदा एक नई मैंने लेयर में डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। अब ये पूछ रहा है कि करना क्या है इस फाइल का। ये जो इसको EPS फाइल है इसको रेस्टराइज करेगा। तो मोड में आप आ जाए, RGB कर लें, रेजोल्यूशन इसकी 300 कम से कम कर लें और ओके कर लें। तो अब ये एक नई फाइल है और इसकी लेयर भी अलग है। ये एरो का मूव टूल भी इसको बोलते हैं, एरो टूल कह लें। इसको आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से माउस से और ड्रैग करके यहाँ पर ले आना है। थोड़ा सा इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि कहीं ये आगे तो नहीं चला गया, ये ज़्यादा नीचे तो नहीं चला गया, ये किधर चला गया। इसका आसान सा हल ये है कि आपने Ctrl+T प्रेस करना है तो सिलेक्ट हो जाएगा, और आप इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। शिफ्ट को दबा के रखना है आपने कीबोर्ड से, ठीक है। ये ओके कर दें। तो ये आगे जी YouTube के लिए थंबनेल बनाना सीखें, ये उर्दू मैंने एक लाइन लिख दी है। अच्छा, मज़ीद अब मैं चाहता हूँ कि एक मैं इंग्लिश में भी लिख दूँ। तो इंग्लिश में लिखने के लिए ये T है, इधर आप एक दफ़ा क्लिक करें तो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है, इधर आप क्लिक कर लें। हाउ THUMB थंबनेल, हाउ टू मेक YouTube थंबनेल। अच्छा जी, इसको मूव टूल को दोबारा क्लिक मैं करूँगा या फिर इस एरो को दबा दें तो ये जो इस वक्त सिलेक्शन चल रही है ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बहरहाल मूव टूल पर आ जाएं और इसको हम कहीं पे भी ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। अच्छा, ये आप देखते हैं कि इसका जो फॉन्ट साइज है वो छोटा है काफ़ी। तो ये T दबाया। अच्छा, गलत लेयर को सिलेक्ट नहीं कर देना, जिस लेयर को सिलेक्ट करेंगे वही लेयर एडिट होएगी।
मिसाल के तौर पे अगर मैंने ये जो अंग्रेजी जुबान में लिखा है हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल, अगर मैं इसके अंदर कोई तब्दीली करना चाहता हूँ तो पहले यहाँ से मैंने देखना है कि जो लेयर सिलेक्टेड है वो टेक्स्ट वाली ही लेयर हो। ये जो यूट्यूब के लिए थंबनेल है ये लेयर 1 के नाम से, यानी कि ये दूसरी जो लेयर है उसमें है। इधर नहीं चले जाना, इधर जाएंगे तो फिर एडिटिंग इसमें शुरू होएगी। इधर एडिटिंग करने के लिए इसको सिलेक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। इधर आपने एक दफ़ा क्लिक किया और इसको मैंने सिलेक्ट भी कर लिया कंट्रोल ए से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका फ़ॉन्ट का साइज़ है, तो मैं इस वक्त 30 का साइज़ लगाए तो ओके कर देते हैं। मूव टूल से थोड़ा सा इसको मूव करवाते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया। कंट्रोल टी से इसको सिलेक्ट कर लें और शिफ्ट दबा के इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अभी भी काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं और इसको मैं ओके कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, हो सकता है आप कहें कि ये तो सादा सा लिख दिया है हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल, थोड़ा इसमें ज़रा कुछ जिद्दत लेकर आए तो वो भी कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करें यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें क्या क्या तब्दीली कर सकते हैं उसमें देखें, हमारे पास फ़ॉन्ट है, हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं कोई भी। मिसाल के तौर पे मैं ये फ़ॉन्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट लग गया हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल। आपको ये फ़ॉन्ट पसंद नहीं है, कंट्रोल जेड दबाएं, वापस चले जाएं। तो फ़ॉन्ट साइज़ आपने सेलेक्ट कर लिया, 24 मैंने इस वक्त रखा हुआ है। फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो आप अपनी मर्जी का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट से मुफ्त में फ़ॉन्ट्स मिल भी जाते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं अभी इस्तेमाल करना चाहूँगा, मुझे जो पसंद है वो है वर्डाना। इधर है भाई वर्डाना, इसको स्क्रॉल करें, मिल जाएगा, इधर ही कहीं पे होगा, वी से आएगा वर्डाना। ये है वर्डाना, ठीक है। और इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बाहर हो गया स्क्रीन से, कोई मसला नहीं। इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ के इधर ले आते हैं और कंट्रोल टी से, नहीं जी, थोड़ा सा और आ गया सीध में। इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा छोटा करूँगा क्योंकि मैंने मार्जिन्स छोड़ने हैं साइडों पे दाएं बाएं, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल कि ये इधर ज़्यादा है इधर कम है, कैसे पता लगेगा जी? तो वो भी अभी मैं आपको आसानी से बता देता हूँ कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। आपने बैकग्राउंड पे आना है, एक दफ़ा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए प्रेस करना है, पूरा का पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। उसके बाद जिस चीज़ को आपने अलाइनमेंट करनी है या सेंटर में करना है उस लेयर को सिलेक्ट कर ले। मिसाल के तौर पे ये अंग्रेजी ज़ुबान में टेक्स्ट है, इसको मैंने अलाइन करना है इस बैकग्राउंड के साथ। इसको मैंने एक दफ़ा सेलेक्ट करना है, लेयर में आ जाए और इधर अलाइन लेयर होगा और यहाँ पे वर्टिकल सेंटर है और हॉरिजॉन्टल सेंटर है। मैं इसको बिल्कुल ही सेंटर में फिलहाल आपको करके दिखाया तो उसके बाद फिर आगे पीछे कर लेंगे इसको। तो वर्टिकल सेंटर्स में आ जाए, दोबारा लेयर में आए, अलाइन लेयर में आए और हॉरिजॉन्टल सेंटर पे कर दें। आप देख सकते हैं कि सेंटर हो गया है। अच्छा, कंट्रोल डी दबाएंगे तो डी सिलेक्ट हो जाएगी आपकी जो लेयर है जो पहले से बैकग्राउंड को आपने सेलेक्ट किया हुआ था। नीचे लाना चाहते हैं, यहाँ से आपने लेयर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और कीबोर्ड की एरो कीज की मदद से आप नीचे ला सकते हैं, ठीक है। जितना आप नीचे लाना चाहते हैं आप ले आए। अच्छा, मजीद अब इसके बीच में मैं चाहता हूँ कोई इमेज आ जाए, कोई तस्वीर आ जाए, तो वो भी मैं ले आता हूँ। अच्छा, सबसे पहले इसको तो मैं बंद करूँ ना, ये जो यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना सीखे हैं, ये EPS फाइल इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको नो कर दें। अच्छा, इमेज लेकर आना है, वो भी ले आते हैं जी। ये एक इमेज था और ये इमेज आ गया इधर। कीबोर्ड से शिफ्ट दबाएं और माउस से ड्रैग करके इसका साइज छोटा कर लें। अंदाजे से मैं इसको भी यहाँ पर सेंटर में रख देता हूँ। बैकग्राउंड लेयर को आपने माउस से सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करना है और आखिर में यूट्यूब का लोगो जिस लेयर में है उस लेयर को सिलेक्ट करना है। एलिमेंट है जो इमेज है जिसको मैं सेंटर करना चाहता हूँ, लेयर में आगे, अलाइनमेंट में आके वर्टिकल सेंटर्स और लेयर में आके अलाइन लेयर्स और ये हॉरिजॉन्टल सेंटर, लें जी सेंटर में आ गया।
क्या सेंटर में आ गया, ये जो लिखा हुआ है यूट्यूब का लोगो और यूट्यूब लिखा हुआ है ये सेंटर में आ गया। ठीक है, इसको कंट्रोल डी दबाऊंगा तो ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब मजीद लोग कहते हैं जी कि ये जो बैकग्राउंड है जी ये तो हमें तो पसंद ही नहीं है जी, इसमें तो कुछ तब्दीली करें या इसको गायब कर दें। तो गायब तो फिर यहाँ से आई को प्रेस करेंगे तो चलो जी बैकग्राउंड ही गायब हो गया। बहरहाल बैकग्राउंड मुझे चाहिए और इसका अलबत्ता कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये लगा हुआ है ताला, ये एक ताला लगा हुआ है, पैडलॉक इसको बोलते हैं। इसको 2 दफा क्लिक करना है तो इसको भी लेयर बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके साथ जो मर्जी करना कर ले। मिसाल के तौर पे राइट क्लिक करें, इसकी ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आ जाएं और मैं यहाँ पर एक बॉर्डर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रोक में आ जाएं और ये मैं तकरीबन लगा देता हूँ स्ट्रोक, ये कीबोर्ड से टाइप कर लेते 1 और 3 और ये आपको प्रीव्यू दिखा भी रहा है। ये इधर इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये आउटसाइड हुआ हुआ है, इसको मैंने इनसाइड करूँगा तो फिर नज़र आएगा। ये देखें अब आया। और ये ब्लैक मुझे पसंद नहीं है, मैं कुछ अच्छा सा कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे कलर पिकर पकड़ते हैं, ये यूट्यूब का ही कलर पकड़ लें जो कि आपकी ना कलर स्कीम के साथ, थीम के साथ जरा मिलता जुलता रंग हो। नीले पीले रंग नहीं लगा देने, ऐसा थंबनेल बनाएं जो कि एक उसमें एक उठान हो, एक अट्रैक्शन हो जो खींचे आपको अपनी तरफ। ये मेरे ख्याल से ठीक है। ये 13 थोड़ा ज्यादा हो गया। अच्छा, इसकी जगह फिर 9 कर देते हैं। ठीक है, ये ओके हो गया। YouTube के लिए थंबनेल बनाना सीखें। अच्छा, अब ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ही मैंने इसको ऊपर कर दिया है, तो ये ऊपर कितना है नीचे कितना है, इसका आसान सा एक तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। उस तरीके से भी आप बिल्कुल देसी तरीका जिसे कहते हैं ना कि मैनुअल, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि अलाइनमेंट कर लें, व्यू पे क्लिक कर लें और इसमें आ जाए शो और इसमें मैं लगा लूँगा ग्रिड। ग्रिड लगाने की वजह से अब आप मार्जिन्स दाएं बाएं ऊपर नीचे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके जो अल्फाज हैं वो ग्रिड के हिसाब से कहां पर लिखे गए हैं, उस लिखाई को ऊपर नीचे अब आप कर सकते हैं। कुछ लोग ग्रिड इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, उनकी अपनी मर्जी है। मैं कर लेता हूँ ग्रिड इस्तेमाल जब मुझे जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब इस ग्रिड को लगाते साथ ही पता लग गया कि ये जो लिखी हुई है लाइन हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल, ये कुछ ज़्यादा ही नीचे है और ये कुछ हमने ज़्यादा ही ऊपर कर दिया। अच्छा जी, इसको सिलेक्ट करें और थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले आता हूँ। अच्छा, अब मैंने ये देखना है कि क्या ये वाकई सेंटर में है कि नहीं है। लेयर को सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए और इस लेयर को सिलेक्ट किया मैंने। ये जो यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना सीखें ये अब सिलेक्टेड है यहाँ से। ठीक है, और लेयर में आ जाए, अलाइन लेयर में आ जाए और यहाँ पे मैं इसको हॉरिजॉन्टल सेंटर करूँगा। ठीक है, तो ये सेंटर में हो गया। कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट हो गया। ग्रिड हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं। व्यू में चले जाएं, व्यू में जाकर शो में आके ग्रिड आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। मैं फिलहाल ग्रिड नहीं हटाऊंगा, मुझे इसके साथ काम करने की आदत है। अच्छा जी, और क्या चीज़ रह गई है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूँ। हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल। अच्छा, इसमें ना अभी भी कुछ उठान नहीं है, मतलब ठीक है मैंने लिख दिया हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल, लेकिन कुछ जिसे कहते हैं कुछ चीज़ होनी चाहिए जो कि ज़रा खूबसूरत हो। खूबसूरत अब बनाना चाह रहे हैं, टी को क्लिक किया, लेयर सिलेक्टेड होनी चाहिए टेक्स्ट वाली और यहाँ पर आ गए। ठीक है, उठ रहा है रेड कलर भी, आप देख रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, उठ रहा है। बहरहाल मुझे रेड पसंद नहीं है, पहले ही रेड हुआ हुआ है ऑलरेडी। यूट्यूब का लोगो रेड है, एक बॉर्डर रेड लगाया हुआ है, सारा कुछ लालो लाल नहीं कर देना। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। टेक्स्ट में आ जाए और इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो। ठीक है, जो कि बिल्कुल पढ़ा नहीं जा रहा। और अब मैं देखें मैं करता क्या हूँ इसके साथ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आ गए, इसके बाद स्ट्रोक लगाते हैं। ठीक है, हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल, ये अब कुछ थोड़ा उठ रहा है, एक स्ट्रोक का ही काम था।
अब कुछ समझ लगती है कि कोई चीज बनाई है, कोई चीज बनाए ऐसी जो कि अच्छी लगे, देखने में भी अच्छी लगे, आंखों को अट्रैक्ट करे, ऐसी चीज होनी चाहिए मुनफरिद किस्म की, यूनिक किस्म की। अब आप देखें ना, कलर कॉम्बिनेशन देखें, ऊपर मैंने टेक्स्ट ब्लैक कलर में लिखा है और नीचे जो टेक्स्ट है यानी कि जो अल्फाज है वो येलो कलर में लिख दिए हैं। अच्छा, अब इसको करें जी सेव। फाइल पर क्लिक करने के बाद सेव के ऊपर आपने आना है। अच्छा, ये मैं करने क्या लगा हूँ, मैंने जितनी भी अब तक ये एडिटिंग की है, एक तस्वीर, एक इमेज बनाई है, एक थंबनेल बनाया है, मैंने इस तमाम की तमाम सेटिंग्स को मैंने एक पीएसडी फाइल में सेव करना है, जो कि एडोब फोटोशॉप में ओपन भी हो सकती है दोबारा, और दोबारा उसमें मैं कुछ भी तब्दीली कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कुछ तब्दील करना चाहता हूँ, मुझे याद आ गया, 1 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, तो मैं उसी एडोब फोटोशॉप की पीएसडी फाइल जो मैंने बनाई होगी, सेव की होगी, महफूज की होगी, उसको मैं एडोब फोटोशॉप में दोबारा खोल के दोबारा मैं उसमें तब्दीली कर सकता हूँ। अगर मैं फाइल नहीं सेव करूंगा तो फिर नए सिरे से ये सारा कुछ मुझे दोबारा बनाना और डिजाइन करना पड़ जाएगा। पीएसडी फाइल बना ली है, ठीक है। अब आपने चूंकि YouTube की वीडियो बनाने के बाद उसको जब इंटरनेट पर अपलोड करते हैं, YouTube वीडियो मैनेजर के अंदर जाकर, तो थंबनेल वहां पर लगाने की ऑप्शन होती है जब आप वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं। हमें उसके लिए PNG फाइल बनानी पड़ेगी। अब तो फाइल पे आ जाए, सेव फॉर वेब पे क्लिक करें और यहाँ पर ये देखें ऊपर PNG 8 पहले से सिलेक्टेड नहीं है तो आप सिलेक्ट कर दें। JPG भी बना सकते हैं, बहरहाल मैं BNG पे ही रहूंगा। और ये फुल HD आ रही है 1920 by 1080, इसको छेड़ना नहीं है। सेव पे आ जाएं और ये मैं THUMB थंबनेल है यूट्यूब के लिए, सेव दबाता हूँ और ये फाइल एक्सपोर्ट मैंने कर दी। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ये फाइल आ गई जी। अच्छा, इसको ओपन करके भी आपको दिखा देते हैं। ये जनाब इस तरह फाइल आ रही है और थोड़ा सा इसको मैं छोटा करके भी देख लेता हूँ। छोटा इसलिए मैंने किया कि मैं देखना चाहता हूँ कि जो इसकी लिखाई है, जो अल्फाज हैं, जो वर्ड्स हैं, वो पढ़े जाते भी हैं या नहीं पढ़े जाते, क्योंकि अक्सर लोग यूट्यूब मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या टैबलेट के ज़रिए देख रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैंने खाली कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले लोगों के बारे में नहीं सोचना, मैंने ये भी सोचना है कि ये जो थंबनेल है ये मोबाइल इस्तेमाल करने वालों के लिए कैसा लगता है, कैसा दिखता है, उनको कैसा नजर आएगा, और ये पढ़ा भी जाता है या नहीं पढ़ा जाता। तो ये पढ़ा जा रहा है, ठीक है। इसको जूम आउट जूम इन करके मैंने चेक कर लेना अच्छी तरह। तो मेरे ख्याल से एक छोटा सा खूबसूरत सा थंबनेल बना लिया है। इसमें यहाँ पर मैं इंजीनियर अजीम भी डालता हूँ। अभी ये ईमेल के लिए बनाया था थंबनेल। बहरहाल ये मुझे इमेज चाहिए, ये पड़ा हुआ इमेज, इसको तो मैं उठा के लेकर जाऊंगा। ये देखें, ये सेंटर में है। अब ये कैसे सेंटर में है, मैंने आपको अभी सेंटर में करना सिखाया भी था, लेकिन मैं दोबारा सिखाया तो इसको तो मैं बंद करूं। ठीक है, ये आ गया। थोड़ा सा इसको बड़ा करें, Ctrl+T, और ये आ गया जी। लेयर सेलेक्ट करें, Ctrl+A। सेंटर में किसको करना है जी, ये इसको करना है। लेयर, अलाइन और हॉरिजॉन्टल सेंटर्स, ये सेंटर में हो गया। Ctrl+D से डी सिलेक्शन। ये जो engineerazim.com लिखा हुआ है, ये असल में एक वाटर मार्क है, एक ऐसा निशान कह लें जो कि मेरे तमाम वीडियोस में जगह जगह मैंने लगाया हुआ है, ताकि जो मेहनत मैंने की है उसको कोई चोरी ना कर सके, कोई और दूसरा इस्तेमाल ना कर सके। कोई थोड़ा सा छोटा करना चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, Ctrl+T दबाएं, छोटा कर दें, ठीक है। दोबारा सेंटर निकाल लेते हैं इसका, Ctrl+A, इसको सिलेक्ट किया, लेयर में आ गए, अलाइन, हॉरिजॉन्टल सेंटर, और Ctrl+D से डी सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, अब ये काफ़ी मोटे अल्फाज में लिख दिया, यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना सीखे हैं। ये सेंटर में यूट्यूब आ गया है, हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल ये भी लिखा आ गया है। तो मेरे ख्याल से बात अब बन चुकी हुई है। थोड़ा सा जो इसकी आउटलाइन है ना, ये थोड़ी डार्क रंग में होनी चाहिए। ये मैं ज़रा इसका जो स्ट्रोक है वो ठीक करता हूँ। स्ट्रोक में आ जाए, कलर पे आ जाए, ये देखें थोड़ी सी डार्क,
इसको नीचे ले आते हैं। ये देखें, ये करंट है, यानी कि ये मौजूद है, और ये जो नया कलर जो मैंने बनाया है, जो नया रंग बनाया है, ये ऊपर आ गया, और ये डार्क है थोड़ा सा। इसको मैं ओके कर देता हूँ, ये ओके हो गया। तो मेरे ख्याल से ठीक है। कंट्रोल एस भी दबा सकते हैं आप कीबोर्ड से फाइल सेव करने के लिए, और वैसे भी आप ऊपर से जाके फाइल और सेव इस तरह भी कर सकते हैं। इसको अब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, फाइल और सेव फॉर वेब कर लेता हूँ, ठीक है, और सेव कर लेते हैं। थंबनेल 2 लिख देते हैं और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और इसको मैं क्लोज अप करूँ इन तमाम चीज़ों को। अब देखें, मेरे पास एक ये थंबनेल है और एक ये और थंबनेल है, ये दो थंबनेल्स आ गए। मैं स्क्रीन पे इनको ज़रा एडजस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ये दोनों थंबनेल्स कैसे लग रहे हैं। बाकी रेजोल्यूशन इनकी सेम है, फुल HD है। 25 इधर आ गया और 25 ये आ गया। तो ये मैंने पहले बनाया था, और इसमें थोड़ी सी मैंने तब्दीली की है। एक तो बॉर्डर का रंग थोड़ा डार्क किया है, और एक engineerzine.com, एक ये भी मेरी वेबसाइट है, तो वो भी मैंने उसका वाटर मार्क या लोगो कह लें वो भी लगा दिए। ये अब मैं राइट हैंड वाला जो थंबनेल है ये मैं इस्तेमाल करूँगा। इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं फिर। तो ये है जनाब थंबनेल, और इस तरह बनता है जनाब थंबनेल आसानी के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया। मेरे YouTube वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube टेक्निकल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे एक वजह बता लें कि आपको क्यों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और आपको क्या फ़ायदा होगा। आपको अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है, वो अलग बात है कि कभी चालाक दुकानदार, कभी ठग मैकेनिक, कभी ना तजर्बाकार मिस्त्री और कभी घटिया क्वालिटी की अशिया के इस्तेमाल की वजह से आप बेवकूफ़ बन जाते हैं और माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। बल्कि कुछ लोग तो अपनी कम इल्मी की वजह से उल्लू, गधा और न जाने कौन-कौन से जानवर बन जाते हैं। अगर कामयाब ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं तो मेरी वीडियोज़ के ज़रिए इल्म हासिल करें और सीखें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल का हल। लेकिन एक मिनट ठहरिए, मैं मुखातिब हूँ सिर्फ उन मर्द और औरतों से जो अपने हालात को काबू में करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जिन लोगों में कुछ काम करने का शौक है, कुछ भूख है, जो कुछ सीख कर पैसे बचाना चाहते हैं। तो मेरी वीडियोस को देखते रहें और मेरे YouTube टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करें।